सभी भाई बहन को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मैं फिर आज सभी भाई बहन का स्वागत करता हूं और मेरा विश्वास है कि आप सब भले चंगे होंगे। मैं आज बात करना चाहता हूं परमेश्वर के उस सब के पुत्र के उस समय का दिन जिस समय प्रभु यीशु को क्रूस पे लटकाया गया था। उसके साथ दो कुकर्मी भी उनके साथ में लटके हुए थे जो डाकू थे। उसमें एक कुकर्मी जो था जो उनके साथ में लटका हुआ था, वो प्रभु यीशु को देख के उनकी निंदा कर रहे थे, उनको मजाक उड़ा रहे थे, उनको ठट्ठे में ले रहे थे इस बात को लेके कि मैं तो अपने किए हुए की सजा पा रहा हूं और ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, ये अपने आप को धर्मी ठहराता है, ये अपने आप को महान बताता है, परमेश्वर बताता है, और फिर भी ये मेरे साथ मुझ पापी के साथ ये क्रूस पे लटका हुआ है। ये सब बातें सोच सोच के वो उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे, उन्हें ठट्ठे में ले रहे थे कि मुझे तो सही में मेरे किए हुए का पाप। ये अपने आप को धर्मी, यहूदियों का राजा, परमेश्वर का पुत्र, खुद को परमेश्वर पिता मुझ में कह के ठहरा रहा था। और देखो आज इस कुकर्मियों के साथ, मतलब मेरे लोगों के साथ ये भी क्रूस पे लटका हुआ है। मेरे और इसमें क्या फर्क है? फिर उसके साथ जो दूसरा कुकर्मी था, उसने उसे डांटा और कहा, चुप रह, मजाक मत उड़ा। हम लोग तो सही में अपने किए हुए की सजा पा रहे हैं। हमने जो गलती किया उसका सजा मुझे मिल रहा है। हम रियली इस सजा के लायक थे, हम इस क्रूस पे चढ़ने के लायक थे, क्योंकि हम लोगों ने जो गलती की उसकी सजा हमें मिल रहा है और हमें सजा मिलनी चाहिए। जो लिखा हुआ था न्याय में उस हिसाब से मुझे सजा मिल रहा है। लेकिन ये जो मेरे साथ लटका हुआ है, इन्होंने अपने जीवन में कोई अनुचित काम नहीं किया, कोई गलती नहीं की। ये निष्पाप है, निष्कलंक है, कुंवारी कन्या से जन्मे हुए हैं। इन्होंने आज तक किसी के दिल नहीं दुखाया, इन्होंने किसी की निंदा नहीं की, इन्होंने किसी की हत्या नहीं की, इन्होंने किसी की चुगली नहीं खाई, इन्होंने किसी को सताया नहीं, इन्होंने गाली के बदले गाली नहीं दिया, इन्होंने सताने के बदले सताया नहीं, इन्होंने मार खाने के बदले उप तक उसे मारने के लिए कुछ भी नहीं कहा। सचमुच जो दूसरा कुकर्मी था, उन्हें पहले वाले को डांट के कहा, ये सचमुच इस न्याय, इस क्रूस के लायक नहीं है। सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। और उन्होंने उससे कहा कि तुम परमेश्वर से डरो। और उन्होंने, दूसरे वाले ने उसी वक्त जो प्रभु यीशु उसकी तरफ देख रहे थे, और उन्होंने उसी वक्त दूसरे कुकर्मी ने अपने मन को फिराया, अपने पापों को अंगीकार किया, क्या बोल के कि मैंने गलत किया हूं, मैं पापी हूं, मैं इस सजा के लायक हूं, तो मुझे सजा दिया गया है। लेकिन ये जो मेरे साथ क्रूस पे है अभी, ये इस सजा के लायक नहीं था, ये निष्पाप था, निष्कलंक था। और उन्होंने अपने आप के पाप को अंगीकार किया, वहां पे अपने मन को फिराया उस प्रभु यीशु को देख के। कब? उस लास्ट समय में, जब मौत की घड़ी, मौत की सुई की घड़ी टिक 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 चल रही थी, लास्ट स्टेट में कब प्राण छूट जाए उस समय कोई नहीं बता सकता। और लास्ट सिचुएशन था मेरे भाई बहन। उस समय उन्होंने प्रभु यीशु को देख के अपने मन को फिरा लिया, अपने पापों का अंगीकार कर लिया कि प्रभु यीशु के सामने कि हाँ, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैं सजा के लायक हूं, इसके लिए मुझे सजा दिया गया है। उसने अपने पापों को मान लिया, अंगीकार कर लिया। और हुआ क्या? उसने प्रभु यीशु से कहा कि हे यीशु,
तू इस राज्य का नहीं है, तू इस राज्य का नहीं है। मुझे विश्वास है कि तू उस राज्य का है, तू स्वर्ग से आया है, तू स्वर्ग का है। दूसरे कुकर्मी ने कहा, तू स्वर्ग से आया है, स्वर्ग का है। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, मतलब जब तू यहां से स्वर्ग को जाए, इस शरीर को छोड़ के तू अपने राज्य में आए, अपने स्वरूप में आए, क्योंकि तू परमेश्वर है। उन्होंने मन को फिरा के इस बात को विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही उद्धार करता है। और उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने स्वरूप में आए, तो मेरी सुधि लेना। परमेश्वर, तू मेरा ध्यान रखना। प्रभु शुरू से कहे, मन फिराओ और स्वर्ग का राज तुम्हारा है। उस लास्ट स्टेज में, उस लास्ट के समय में उस कुकर्मी ने अपने मन को फिराया, अपने पापों को मान लिया प्रभु यीशु के सामने। और उस समय प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। कहा, आज ही एक मन फिराने के द्वारा, पापों को मान लेने के द्वारा, पापों का अंगीकार करने के द्वारा प्रभु यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। एक पापी, दो पापी उनके साथ उस क्रूस पे लटके थे। एक ने ठट्ठा किया, उनका मजाक उड़ाया, दूसरे ने अपने गुनाहों को माना, अपने मन को फिराया। वो उसी दिन लास्ट घड़ी के समय मन फिराने के द्वारा प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग को गया, और दूसरा यही नरक में रह गया। मेरे भाई बहन, जब आप अपने मन को फिराएंगे, अपने गुनाहों को मानेंगे, मेरा प्रभु यीशु आपको भी स्वर्ग की राज का चाबी देगा और स्वर्ग की राज लेके जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मेरा विश्वास है आप अपने मन को फिराएंगे और परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करेंगे। आप सभी से भी निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। प्रभु इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। जय मसीह की।